हाय एवरीवन। अब हम लोग एंगुलर में एक हेडर कंपोनेंट बनाने वाले हैं और राउटिंग के जितने लिंक्स हैं वो भी हेडर वाली फाइल के अंदर ही रखने वाले हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा। देन हम लोग पॉइंट्स और कोड वगैरह के ऊपर भी आएंगे। सो इस तरीके से हम लोग हमारे एक हेडर फाइल बनाएंगे जहाँ पे ये जो ऐप लिखा हुआ है इस काइंड ऑफ लोगो। देन यहाँ पे हम लोगों ने मेन्यूज को प्लेस कर दिया है और जिस भी मेन्यू पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे वो मेन्यू हाईलाइट हो जाएगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा पेज यहाँ पे ओपन है। और मेन्यूज पे जैसे ही हम लोग दूसरे मेन्यूज को विजिट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज भी ओपन हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूँ पेज को, स्टिल वो वाला मेन्यू, वो वाला जो लिंक है वो हाईलाइट रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले एक हेडर वाला कंपोनेंट बनाना है। इसमें एक्टिव क्लास होती है उसको ऐड करना है, थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा डिसेंट सा लुक फील आ जाए। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा। देन यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ मैं हेडर वाला। तो कंपोनेंट हमें पता है कि किस कमांड से बनता है, ng-g4 जनरेट c4 कंपोनेंट एंड देन कंपोनेंट का नेम। बट अगर आप लोग कोई फोल्डर नेम भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे फोल्डर का नाम रख लेता हूँ कंपोनेंट्स। जैसे हम लोगों ने पेजेस के लिए एक अलग से फोल्डर बना रखा है ना पेजेस करके, वैसे ही कंपोनेंट्स के लिए भी एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। सो कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स के बाद में जो आप लोग कंपोनेंट का नाम रखना चाहते हो, जैसे कि मैं इसका नाम हेडर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे हेडर कर दिया। नाउ एक कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर एक हेडर नाम से कंपोनेंट बन चुका है। परफेक्ट, अब इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो यूज़ हमें कहाँ करना है? बेसिकली ऐप वाली फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अ, यहाँ पे आके हेडर वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा। ये मेरा यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। एंड देन HTML वाली फाइल के ऊपर जाके मैं यहाँ पे इसको यूज़ भी कर लूँगा और इसका नाम रहेगा ऐप हेडर। देन मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा, आप यूआई पे आओगे, ये यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है। सो जो अब ये मेन्यूज है ना, ये मुझे HR वाला लिंक तो चाहिए नहीं। तो जो ये लिस्ट है इसको मैं उठा के सिंपली हमारे हेडर वाले कंपोनेंट में रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे राउटर लिंक्स हैं तो ये मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे header.ts वाली फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे राउटर लिंक इसको इंपोर्ट कर दूंगा और जो app.ts वाली फाइल है यहाँ पे मुझे राउटर लिंक की जरूरत नहीं है, जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर इंपोर्ट करे थे इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो। बट जो प्रॉपर एक हेडर की लुक एंड फील है ना वो अभी के लिए नहीं आ रही है। CSS वगैरह और थोड़ा बहुत कुछ और भी चेंज करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं वापस से यहाँ पे header.html के अंदर आता हूँ और सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ। डिव को इसको मैं क्लास दे देता हूँ। बेसिकली क्लास का नाम दे देता हूँ यहाँ पे हेडर। एंड देन मे बी मैं यहाँ पे एक H3 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सिंपली लिख देता हूँ ऐप, जैसे लोगो होता है वैसे मैंने रख दिया। देन यहाँ पे हम लोगों ने UL को रख दिया। तो अब कुछ ऐसा दिख रहा है स्टिल, बट ये भी लुक एंड फील आ नहीं रहा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। जो हेडर है इसको मैं लेके जाता हूँ header.css वाली फाइल के अंदर इस क्लास को। एंड इसको मैं दूंगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स दूंगा तो इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। देन मुझे इसको करना पड़ेगा जस्टिफाइड कंटेंट और ये आएगा स्पेस बिटवीन। राइट, तो अब एक चीज़ इधर आ गई, एक चीज़ इधर आ गई। बट जो ये चीज़ें हैं इनको भी मैं ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ लेफ्ट टू राइट के अंदर। राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट हेडर, इसके अंदर हमारे पास एक UL थी, इसका मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। अब थोड़े से ये बेटर दिख रहे हैं बट एक दूसरे पे ऐसा लग रहा है कि चढ़े हुए हैं। राइट, टोट वगैरह बीच में आ रहे हैं, सो बेटर दिख नहीं रहा ये। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइल टाइप जो होता है इसको कर दूंगा मैं नन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देन थोड़ी सी हमें चीज़ें और करनी पड़ेंगी हेडर की लिस्ट में। UL लिस्ट, इसके अंदर मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। मे बी पैडिंग देता हूँ इसकी 10 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली, यहाँ पे 5 पिक्सल और यहाँ पे 10 पिक्सल। ये ठीक रहेगा। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस बन गया। और जो ये लिंक है यहाँ पे अंडरलाइन आ रही है, इसको भी हटा देते हैं। और ये आ रही है बेसिकली एंकर टैग की वजह से। हेडर UL LI और एंकर टैग यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी हो गई और स्टिल अभी भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा कलर वलर चेंज करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर जो भी कलर है उसको कर देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, ये तो ऑरेंज आ गया बट ये लिंक्स हैं तो इसको हमें लिंक्स के साथ ही कलर करना पड़ेगा। यहाँ पे कर देता हूँ कलर ऑरेंज। अब कुछ इस तरीके से आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्टिव क्लास भी लग जाए। तो एक्टिव क्लास में यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट एक्टिव, इस क्लास को मैं करूँगा अप्लाई।
बट अभी के लिए जो कलर है ये मैं कर देता हूँ इसका रेड, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मैं कर देता हूँ मे बी, क्या होती है, अंडरलाइन होती है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। बट अभी एक्टिव क्लास किसी पे है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, हेडर डॉट एच टेबल के अंदर जाके जो फर्स्ट वाला लिंक है ना, इसके ऊपर ये क्लास देने की कोशिश करता हूँ, एक्टिव वाली। नाउ लेट्स सी कैसी है, बट ये भी आई नहीं प्रॉपरली। माइट भी इसको हमें ना इंपॉर्टेंट वगैरह देना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ तो पूरा हिरार्की चल रही है ना। तो देन इसको दे दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट। अब हाँ, अब देखो आ गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। देखो अभी इंपॉर्टेंट आ गया, बट एक ही क्लास के ऊपर अप्लाइड है। इसको डायनेमिक करना है, राइट, बिकॉज ये तो इसने तो बस होम को एक्टिवेट करके छोड़ दिया, और कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो प्रॉपरली काम नहीं कर रही। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हेडर डॉट टी एस के अंदर एक चीज़ होती है राउटर लिंक एक्टिव, ये चीज़ होती है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन सेम चीज़ आपको बेसिकली यूज भी करनी पड़ेगी, कहाँ पे, इसके साथ ही। तो आपको यहाँ पे करना है राउटर एक्टिव लिंक, ठीक है, यही चीज़ थी ना, कुछ मैंने गड़बड़ तो नहीं करा। राउटर लिंक एक्टिव है, सॉरी, ये मैंने उल्टा लगा दिया। और जो फर्स्ट लेटर है इसका ये स्मॉल होगा। देन आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये इसके साथ नहीं, सबके साथ ही लगानी पड़ेगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबके साथ ही लगा दी। अब देखो काम तो कर रहे हैं, बट जो होम है ना ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रह रहा है, ये नहीं हट रहा, बाकी तीनों ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है बिकॉज जो होम है ना, इसका रूट अगर आप चेक करोगे राउट डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर, तो ये खाली है। तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हाईलाइट रह रहा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसको फिक्स करने के लिए एक ऑप्शन है आपके पास, हेडर डॉट टी एस वाली फाइल के अंदर ही लगाना पड़ेगा राउटर लिंक एक्टिव ऑप्शन, उसको एग्जैक्ट मैच करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे करोगे राउटर लिंक एक्टिव, देन ऑप्शंस, और ये बेसिकली आपको प्रॉपर्टी बाइंड के जैसे यूज करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेना और यहाँ पे करना है एग्जैक्ट, और देन इसको कर दोगे यहाँ पे ट्रू। तो अब मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, देखो, बिकॉज अभी एग्जैक्ट मैच होगा, ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी। होम, लॉग इन, अबाउट, प्रोफाइल। सो इस तरीके से आप लोग एक अलग से हेडर कंपोनेंट बना सकते हो। स्टाइल आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, जितना आपको सुंदर बनाना है उतना कर सकते हो, बिकॉज वो सीएसएस का पार्ट होता है, एंगुलर का पार्ट नहीं होता। जो एंगुलर के अंदर काम वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि एक लिंक को आप एक्टिव कैसे करोगे, ठीक है। और हाँ, ये अपने आप काम करता है, अगर आप इसको रिफ्रेश भी करोगे ना, इसके लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही काम करता है। सो अगर आपको कोड वगैरह चाहिए जो भी इस पार्ट के अंदर करा, वो आपको thecodingskills.com पे मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे जाना है आपको, एंगुलर 21 ट्यूटोरियल्स 2026, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे अभी मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, एक के नोट्स डाल दिए, बाकी के नोट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।